विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता संभल जाने की तैयारी में है। बता दें कि गोमती नगर में बड़ी संख्या में लोग जुटे हैं, लेकिन पुलिस ने संभल जाने की अनुमति नहीं दी है। बावजूद इसके संगठन के लोग वहां आने के लिए अड़े हैं। वहीं घटनास्थल पर विश्व हिंदू रक्षा परिषद के अध्यक्ष गोपाल राय भी मौजूद हैं। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पुलिस से अनुमति नहीं मिली है, लेकिन विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो लोग हैं वो अड़े हुए हैं संभल जाने के लिए, और उनके कार्यकर्ता संभल जाने की तैयारी में है। और हमारे संवाददाता निखिल इसी पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। निखिल, ये जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद के कार्यकर्ता संभल जाने की तैयारी में है, क्या वजह है जिस वजह से पुलिस उन्हें जाने नहीं दे रही है? और अगर पुलिस नहीं जाने दे रही है तो फिर अगला कदम इनका क्या होने वाला है? देखिए, विश्व हिंदू रक्षा परिषद के जो तमाम कार्यकर्ता थे वो संभल जाना चाहते थे, और संभल की जो रिपोर्ट आई है वहां पर लोगों के साथ मुलाकात करना चाहते थे। लखनऊ से लेकर संभल तक तमाम जनपदों में लोग इंतजार कर रहे थे। उनके कार्यकर्ता बड़ी संख्या में आज लखनऊ पहुंचे थे, लेकिन पुलिस ने जाने की अनुमति नहीं दी। पुलिस ने कहा कि चूंकि अगर इतनी बड़ी संख्या में लोग संभल में जाएंगे तो वहाँ माहौल खराब हो सकता है, इसलिए उनके घर पर नोटिस चस्पा कर दी गई, उन्हें जाने की अनुमति नहीं दी गई। उसके बाद भी गोपाल राय का दावा है कि पुलिस उन्हें भले रोक रही है, उसने भले उन्हें इस वक्त रोक दिया है, लेकिन संभल उनकी टीम जाएगी, वहाँ के जो पीड़ित परिवार हैं उनके साथ मुलाकात करेगी। जिस तरह से छांगुर मामले में उन्होंने हेल्पलाइन बनाकर तमाम ऐसे लोगों को एक्सपोज किया जो छांगुर के इशारे पर धर्मांतरण करते थे, उसी तरह से संभल में जो आतंक मचा है, संभल में जिस तरह से हिंदुओं पर जाती हुई है, उसका वो खुलासा करेंगे, सरकार के सामने लाएंगे। रिपोर्ट ने भी बात साफ कर दी है कि संभल में बड़ी संख्या में हिंदुओं का पलायन हुआ है, उनके साथ घटनाएं की गई, वो टारगेट किए गए, और शायद यही वजह है कि वो संभल में जो प्रतिशत है हिंदुओं का वो काफ़ी कम हो गया। तो बहुत ऐसे उत्तर प्रदेश में शहर हैं, ज़िले हैं जहां पर बहुत तेज़ी से बदलाव इस तरह के हो रहे हैं। जो हिंदू आबादी है वो कम हो रही, खास करके इंडो नेपाल बॉर्डर की तस्वीरें हरदम हमने देखी। और अब अगर हम बात करें तो संभल की जो रिपोर्ट आई है उसने सबको चौंका दिया। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरह से संभल की रिपोर्ट ने चौंकाया, हमने दर्शकों को बताया भी कि कैसे पहले 45% आज़ादी के समय हिंदू थे, अब 15% बचे हैं। वहीं डेमोग्राफी पर चिंता केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही जाहिर कर रही है। चूंकि अब विश्व हिंदू रक्षा परिषद भी मैदान में आ गया है, तो अब संभल में किस तरह से सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी? क्योंकि देखिए, जब इस तरह की बातें निकलकर सामने आई तो कहीं ना कहीं ये जो सेंसिटिव मुद्दा है वो आने वाले समय में और तमाम जो मुश्किलें हैं वो पैदा कर सकता है। देखिए, संभल बहुत सेंसिटिव इलाका है, और यही वजह है कि आपने देखा पिछले कई सालों में लगातार वहाँ दंगे होते रहे। उन दंगों को बाकायदा रिपोर्ट भी किया SIT ने, तो उसके आधार पर यह बात साफ है कि अगर संभल की बात करें तो चूंकि मुस्लिम आबादी ज़्यादा है, तो ऐसे में जब इस तरह के कोई प्रोटेस्ट होंगे, कोई हिंदू संगठन की तरफ से प्रदर्शन करेंगे तो मामला भड़केगा। हालांकि जैसा अभी संभल के लोग कह रहे थे कि सरकार का जो इकबाल है वो इस बात का संकेत दे रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी दंगा करने की कोशिश करेगा तो उसके खिलाफ पूर्व की भांति लोगों से सख्ती से निपटा जाएगा। तो हालात तो बहुत ज़्यादा संभल में नहीं खराब होने वाले, लेकिन ये ज़रूर है कि जो रिपोर्ट्स आई उस रिपोर्ट्स के आधार पर अब लोगों ने आकलन करना शुरू कर दिया है। यही वजह है कि हिंदू संगठनों में रोष है, हिंदू संगठन संभल पहुंचना चाहते हैं, वहाँ के लोगों से मुलाकात करना चाहते हैं, और बहुत सारी अभी धीरे धीरे संभल से कहानियाँ आएंगी। ये तो शुरुआत है कि किस तरह से वहाँ पर बड़ी संख्या में जो हिंदू हैं उन्होंने पलायन किया, उनके जो अत्याचार की कहानियाँ वहाँ पर संभल में जो हिंदुओं के ऊपर हुई है वो तमाम तस्वीरें धीरे धीरे सामने आएगी, और आने वाले कुछ दिनों तक संभल एक बड़ा मुद्दा उत्तर प्रदेश में बना रहेगा। जी निखिल, चूंकि 2027 में चुनाव है और लगातार हमने देखा, और अभी हमने कुछ देर पहले दर्शकों को सुनाया भी कि संभल के जो लोग हैं जो काफी समय से संभल में रह रहे हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी वहीं पर जो कुछ हिंदू बचे थे, उनका ये कहना है कि जब 2017 में योगी सरकार आई तो उसके बाद बदलाव आया है, उसके बाद हिंदू जो है वो पलायन कम कर रहे हैं, ज्यादा पलायन कर नहीं रहे हैं। तो इस पर अगर हम मुस्लिम लोगों की या मुस्लिम संगठनों की तमाम उनकी बात की जाए तो इस पर वो लोग किस तरह से रिएक्ट करें? क्योंकि देखिए, हम देख रहे हैं कि विश्व हिंदू परिषद के लोग तो इसमें सामने आए हैं, अब उनकी तरफ से भी क्या किसी तरह की प्रतिक्रिया या किसी तरह की बात सामने आ रही है? देखिए, जब ये रिपोर्ट आई तो बहुत सारे जो पॉलिटिकल लोग हैं उनके भी बयान आए, बहुत सारे जो मुस्लिम धर्म के लोग हैं उनका भी बयान आया, और सभी ने इस रिपोर्ट पर सवाल खड़े किए। तो जब राजनीतिक दल उत्तर प्रदेश में जो सभी दलों के, सभी धर्मों के, सभी वर्गों के वोट से जो है उत्तर प्रदेश में राजनीति करते हैं, वो इस रिपोर्ट की तथ्य पर सवाल खड़े कर सकते हैं, इसकी प्रामाणिकता पर सवाल खड़े कर सकते हैं।
बिल्कुल, जिसके लेकिन अभी खिलाफ तो है वो रिपोर्ट का सामान- पूरा खुलकर आना बाकी है। अभी सिर्फ सूत्रों के हवाले से जो रिपोर्ट की तमाम जानकारियां आई हैं, उसी पर चर्चा और उसी पर प्रतिक्रिया देखने को लोगों की मिल रही है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।